नचावे हर की मैया, नाचे नर लाल, नचावे हर की मैया, नाचे नर लाल, नचावे हर की मैया, और नाचे नर लाल, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे प्रभु की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे प्रभु की मैया, नाचे नर लाल, नचावे हर की मैया, नाचे नर लाल, हरि बोल। नचावे हर की मैया। बाहर से गाइए। मथुरा में यानी जन्म लियो है, अरे मथुरा में आने जन्म लियो है, मथुरा में यानी जन्म लियो है, मथुरा में आने जन्म लियो है, गोकुल में पग धरोरी कन्हैया, गोकुल में पग धरोरी कन्हैया, नाचे नर लाल, नचावे हर की मैया, ओ नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया, धोती ना पहने लाला, जामा ना पहने, धोती ना पहने लाला, जामा न पहने, और मुकुट को बड़ोरी पहरैया, मोरे मुकुट को बड़ोरी पहनैया, नाचे नर लाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया, रौनक झनक पगनो पर बाजे, रुनक झुनक पग नूपुर बाजे, रौनक झनक पगनो पर बाजे, अरे रुनक झुनक पग नूपुर बाजे, ठुमक ठुमक पग हरि कन्हैया, ठुमक ठुमक पग धरनी कन्हैया, नाचे नर लाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया, साल ना ओढ़े शाला ना ओढ़े, साल न ओढ़े तो साला न ओढ़े, नारी का मरियाद बड़ोरी ओढ़ैया, हरी अमरिया कमलोरी ओढ़ैया, नाचे नर लाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया, दूध ना पीवे लाला, कहीं ना खावे, अरे दूध न पीवे दही न खावे, माखन मिश्री बड़ोरी खवैया, माखन बेरी मनोई खवैया, नाचे नर लाल, नचावे हर की मैया, नाचे नर लाल, नचावे हर की मैया, 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 नाचे नर लाल, नचावे हर की मैया, नाचे नर लाल, नचावे हर की मैया, नाचे नर लाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया, नाचे
हर की मैया। बोली वाले कृष्ण लाल की जय। नाचे लद लाल नचावे हर की मैया। 85 चौक की हवेली में ब्रह्म नाच रहा है। यशोदा ने ही नहीं, लाला को तो गोपियों ने भी नचा दिया। ये तो वंश की नारियों ने कहते ना कि शेष महेश सुरेश गणेश दिनेश हु जाहि निरंतर ध्या में ताय अखंड अनाद अनंत अच्छेद अभेद सुभेद बतावे। नारद ते मुन व्यास रटहि बचे हारे हो को हुआ को पार न पावे। ताहे अहीर की छोहरिया छचिया भर छाछ बिनाच नचावे। ताहे अहीर की छोहरिया कन्हैया नेक नाच छचिया भर छाछ दे देंगे तुझे, तू छाछ पर ब्रह्म को नचा दिया। दूध माखन मिश्री की तो बात ही छोड़ दो, आज ब्रह्म छाछ पे रीझ गया। छाछ पे धन्य है यशोदा मैया। यशोदा तेरे भाग्य की कहीं न जावी बात। यशम ददाती इति यशोदा। यशोदा कौन है? जो दूसरों को यश दे, दूसरों को सम्मान दे, दूसरों को बड़ाई दे, वो यशोदा है। कन्हैया की मां का नाम यशोदा। राधा रानी की मां का नाम पता ही? बरसाने कीर्ति। कीर्ति ददाती इति कीर्तिदाह। कीर्ति माने यश और यश माने कीर्ति। दोनों की माता के नाम का जो अर्थ है, दोनों की माता के नाम का जो भाव है वो एक जैसा है। आज यशोदा मैया जब ब्रह्म को नचा रही थी तो एक गोपी रास्ते से जा रही थी। देखो तो सही नंदरानी क्या कर रही है। और जैसे ही नंदरानी की बाउंड्री के ऊपर झांक करके देखा तो महान आश्चर्य। क्या देखा? ब्रह्म को नाचते हुए नंदरानी के इशारे पर। और जब ये देखा तो एकदम से ठगी की ठगी रह गई, बाबरी हो गई, पागल सी रह गई। अरे दौड़ के गई, कहां पहुंची? अपनी सहेलियों के पास, अपनी भाईलियों के पास, ब्रज गोपियों के पास। अरे बहनों सुनो 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 सुनो, अरे सुनो सुनो तो सही। एक गोपी कहने लगी, लो जी फास्ट न्यूज आ गई, ताजा न्यूज। बोलो क्या है? शृणु सखी कौतुकम एकम। अरे सखियों सुनो, शृणु सखी कौतुकम एकम नंदन के तागड़े मया दृष्टम गोधोल धोषिरतांग नृत्य वेदांत सिद्धांत। शृणु सखी कौतुकम। आजमनिक कौतुक देखा है, कौतूहल देखा है, आजमनिक आश्चर्य देखा है, आजमनिक अचंबा देखा है। कौतुक मानी अचंबा, कौतुक मानी आश्चर्य। जो कौतुक कहते ना, अचानक किसी वस्तु का वैसे कहने लगी, सुनो सुनो आजमनिक आश्चर्य देखा। बोल क्या देखा है? कि वेदों का प्रतिपादन करने वाला ब्रह्म, गाय की खुर से उड़ने वाली धूल जब उस ब्रह्म की माथी पर पड़ जाती है और नाचते नाचते जब पसीना पसीना हो जाता है और पसीना जब माथे से बह कर के आता है तो धूल के कण उस पसीने की बूंद को नीचे नहीं जाने देते, वहीं रोक लेते हैं। और वह बूंद लाला के माथे पर कैसी लग रही है? जैसे मान के चलो किसी जौहरी ने हीरा लगा दिया हो। और ऐसी ब्रह्म को महाराज जी मैंने यशोदा के इशारे पर नाचते हुए देखा है। क्या सच कह रही है तू? सौगंध खा के कहती सच कह रही। बाई गॉड, आज मैंने उसको नंदरानी के इशारे पर नाचते देखा। अब तो जिस गोपी के कान में उस गोपी की बात गई, बाबरी हो गई। उनके भी मन में लड्डू फूटने लगे। अरे गोपी तू तो बड़ी भाग्यशाली है जो ब्रह्म के दर्शन करके आ गई, लाला को नाचते हुए थे। लेकिन हम कैसे जाएं?
कैसे जाएंगे? के देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों ने आज ये ब्रह्म पहचाना है। के कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, ये गोपियों का ताहना उल्हाना एक बहाना है। क्या करें? बोल उल्हाना तैयार करो। कैसा उल्हाना तैयार करें? अपने अपने घर में जैसा भी बन जाए, जिससे हमें गोपियों से मिलने, कन्हैया के साथ संबंध जुड़ जाए, कन्हैया को हम देख लें। तो गोपियों ने क्या किया? जब सासू माँ घर पर नहीं थी, सासू माँ जब घर पर नहीं थी, मंदिर पूजा करने के लिए गई थी, तब गोपियों ने क्या किया कि अपने घर में जो भी मथानी रखी थी, दूध की, दही की, माखन की, मटकी, पुरानी जमाने की ददिया सास के जमाने की चिकनी गुटी गुटाई, जिनमें दही माखन भरा था, उठा उठा करके अपने आंगन में फोड़ लिया अपने आप ही। क्यों? कि अगर हम सासू माँ से कहेंगे हम लाला के दर्शन करने जा रहे हैं तो जाने नहीं देंगे, क्योंकि हमारी सासू बड़ी खतरनाक है। काऊ काऊ की सासू तो बड़ी खतरनाक होती है नहीं? बोलो राधे राधे। और किसी किसी की सासू माँ इतनी सरल होती है, इतनी भोली होती है महाराज, जिसके पूछो ना। लेकिन बात तो ये की है ना, सास तो सास ही होती है। भाई देखिए, एक बेटी वाला जब लड़का देखने के लिए गया तो अपनी पत्नी से कहने लगा, ये तो बता दी कि मैं लड़का कैसा देख करके आऊं। अच्छा पढ़ा लिखा, इंजीनियर, ऑफिसर, जिसका पैकेज बढ़िया हो, ऐसा लड़का देख करके आऊं। माँ कहने लगे, अगर वो इंजीनियर ना भी हो, पढ़ा लिखा ना भी हो तो चलेगा, बिना पढ़ा लिखा भी चल जाएगा। तो फिर उस लड़के का मकान दुकान बढ़िया हो, फ्लैट हो, 2 4 6 10 अच्छे अच्छे फ्लैट हो तो वो चलेगा। बोला अगर फ्लैट ना भी हो, किराए पे रह रहा हो तो भी चलेगा। अच्छा, फिर उसका कोई बिजनेस, व्यापार, दुकान, मार्केट, हाट, कुछ तो देखना पड़ेगा। बोल कुछ भी ना हो तो भी चलेगा। बोल क्या नहीं चलेगा? बोल वैसे तो सब चलेगा, लेकिन लड़के की मां ना हो, लड़के की मां ना हो, अर्थात मेरी लड़की के लिए सास ना हो। बोल क्यों? बोल सास उसे कहते हैं जो बहू को इतना दबा के रखे, इतना दबा के रखे जो सांस भी ना लेने दे। है? राधे राधे। ऐसा तो नहीं कर रहे हो ना? आज तो उल्टा हो रहा है, अब तो शासन की सांस घुट रही है। उल्टा हो रहा है आजकल। पहले तो लड़कियां डरती थी, हे भगवान सास कैसी मिलेगी, हे भगवान न जाने सास कैसी मिलेगी। और आजकल सास डर रही हैं, हे भगवान बहुजन कैसी मिलेगी, कैसी बहू मिलेगी। प्रिया बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। तो आज देख रहे हैं कि गोपियां कह रही कि महाराज हमारी सासू माँ तो इतनी खतरनाक है, आप तो सब जगह चली जाएंगी और बहू से कह जाएंगी, अरे बहू मैं मंगल उत्सव में जा रही हूँ, कीर्तन में जा रही हूँ, ये काम कर लीजो, नहीं तो। अब नहीं तो कह दे, अब नहीं तो की बात सुनो, सुना। अच्छा, जब देख रही क्या, अब जैसे एक बार क्या हुआ कि नई युगल जोड़ा की शादी हुई, पति पत्नी की शादी होकर के आई। अब पति है क्या, जब अपने यार दोस्तों के पास में जाया तो वो कहने लगा, देख बेटा एक मंत्र बता दूं बड़े बूढ़े को। बोल क्या? बोल अब तेरा ब्याह तो है गोए, लेकिन तू बहू अपने मूड पे मत नचा लीजो कहूं कहीं बहू को। रहना जी, जय श्री राधे, जोर से बोलो। बोल भैया कैसे, फिर कैसे रोकना? बोल बड़े बूढ़े क्यों करे, बाल गोच और नारी, और होते ही क्यों ना संभाली। बालक को पहले ही अडॉप्ट कर लेना चाहिए, संभाल लेना चाहिए। बचपन में अगर उसको कहते 5 वर्ष से पारियता 10 वर्ष से ताड़ता है, 5 वर्ष तक खूब लाड़ लड़ाओ,
बालक के साथ 5 वर्ष तक खूब लाड़ लड़ाओ और 5 से 10 वर्ष के बीच में जाए तो उसको खींच के रखो, थोड़ा टाइट करके रखो, थोड़ा डरा धमका करके रखो, कंट्रोल में रखो। मूछ और मूछ नहीं तो कुछ नहीं। बोलो राधे राधे। रहना जी घबराओ नहीं, सब कुछ है वैसे। हमारे ब्रज में एक रसिया होता था, या दाढ़ी है मुड़वा ले, इन मोछन ने मुड़वा ले, मेरे चुभ चुभ जावे। एक होरी में रसिया गायो करे। तो आज देख रही कि महाराज मूछ को संभाल करके रखोगे तो ठीक चलेंगे। संभालने का मतलब नहीं ना कि सफा कर लें। आजकल के शहरी बाबू तो यही सोचते हैं कि संभालने का मतलब है साफ कर लो, लेकिन संभालने का मतलब होता था कि ऐसे अंटा लग जाए, ऊपर को चढ़ने लगे। मूछ हो बाल गोचर नारी, और नारी का मतलब है कि आते ही क्यों ना संभारी, आते ही थोड़ा। तो बोल कैसी, बोल थोड़ा डरा के रखना, अगर मूड पे चढ़ गई तो फिर तेरे बाजू बस में आने की नहीं है। बोल क्या करूं, बोल बस कहना कुछ नहीं है, केवल जो भी काम करवावे ना उस काम के बाद मैंने कह दीजो या काम है कर, नहीं तो बस इतना कह देना और कुछ नहीं कहना है। बोल मेरे कपड़े इन्हें धो जल्दी से जल्दी, नहीं तो बस खाना बना जल्दी से, नहीं तो। अब बस वो बात उसके दिमाग में बैठ गई, दोस्तन ने बता दी। अब वो घर आया और घर आकर के नई नई बहू के ऊपर प्रेशर डालने लगा, सुन ये सारी व्यवस्था ठीक तरह से चलनी चाहिए, नहीं तो बस इतना कह दिया। सुबह 4 बजे उठ जाना, नहीं तो उठते ही नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए, नहीं तो। अब बेचारी नहीं तो सुन सुन के नैया अच्छी गोल मटोल बटुआ से मौकी आई, सूख भी लग गई। पतो ना या नहीं तो के चक्कर में कहाँ परेशानी होगी, कैसे होगा, क्या होगा। दुबली पतली हो गई 10-15 दिना में ही। और 10-15 दिना के बाद जब वो अपने मायके में गई तो उसकी सहेली मिली, उसकी फ्रेंड सर्कल मिला। हरी दारी तू यहाँ पे तो चकाचक लाल टमाटर सी गई और उधर से तू वो काली धो करके प्याज सी है करके आई है, क्या बात है, कौन सी चिंता सता रही है तुझे? अरे तेरी सांस लड़नी है क्या? बोल ना बहन सांस तो बड़ी बढ़िया है। फिर ससुर कलेश करें, बोल ना है तो ससुर भी ना की, फिर क्या बात है? बोलो कलेश का चुना है, तेरे जीजा जी की बड़ी बात अटपटी। बोल कहा? बोलो उनकी बातें समझ में ना आवे, वो काम की भी कह देंगे और पीछे कह देंगे ये काम नहीं करो तो समझ ली, नहीं तो कह दे। अब नहीं तो को अर्थ में आज तक नहीं लगा पाई, मेरी स्कूली पढ़ाई तो सब बेकार रह गई। बोलो राधे राधे। जितनी भी मैंने डिग्री करी, जितना भी मैंने कोर्स डिप्लोमा किया, वो सब बेकार हो गया। एक पति के शब्द को अर्थ नहीं निकाल पाई। बोल क्या है? बोल हर काम के पीछे बस वो यूं कह दे नहीं तो, फिर अब नहीं तो के आगे को अर्थ ना है। समझ वो मारेंगे, एक दिन काटेंगे, एक दिन तलाक देंगे, एक दिन छोड़ेंगे, एक दिन राखेंगे, कहाँ अर्थ निकालूं बताओ। अब एक उसकी जो सहेली थी, जो फ्रेंड थी ना, वो बड़ी तेज तरार थी। बोल बस इतनी सी बात है, मर सौत याई के मारे मरी जा रही है, आराम तेरे मौज तेरे। सुन अब की बार जब ससुराल जावे तू मोते मिल के जाइयो, मैं तो को मंत्र दूंगी। बोल ठीक है। अब जैसे ही देखा 2-4 दिन के बाद फिर उसके लेने वाले आ गए, वो गई सहेली के पास, बहन वो आ गई, अब मैं जाऊंगी। बोल जाएगी? बोल क्या मंत्र है वो बता। अब उसने वो मंत्र दिया, घर जा करके पहुंचे, पति का तो वही रोग। घर जा करके पहुंचते अब सर्दी का मौसम था, उसने कहा सुन गरम गरम खाना बना, नहीं तो। बोल वो भी कर दिया, 1-2-4 बार काम करे, सहन करती रही, नहीं तो। अब सुबह जगते ही कहने लगी, पति देव कह रहे सुन। बोल क्या बात है महाराज? कांपने लगी। बोल गरम पानी कर, नहीं तो। अब बाय सवेरे सवेरे मूड खराब भयो पत्नी को, और वो कहने लगे सन नहीं तो तू कहा कर लेगो। जो सहेली ने मंत्र दिया था वो यही मंत्र दिया था कि पतिदेव अगर यूं कह दे नहीं तो तू यूं कह दीजिए कहा कर लेगो। और जैसे ही ये पत्नी ने कहा नहीं तो कहा कर लेगो, पति कर हम ठंडे से नहा लेंगे और कहा कर लेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आज गोपियां कह रही हैं कि हमारी सासू माँ तो बड़ी खतरनाक है, लेकिन अपने घर में आंगन में मटकियों को फोड़ करके क्या किया, काम में लगई। सासू माँ आई और आकर के कहने लगी, अरे बहू, अरे ये मटकी किसने फोड़ी है, किसने फोड़ी बताओ ना। अब गोपी कहने हमसे मत कहो, अरे बनते ही क्यों,
बोल किससे कहें? नंदरानी के छोरा आए, बोला अच्छा नंदरानी की कितनी, ला मेरी छड़ी ला, मैं ही उलाना। अब गोपियां घबराने लगी, हे भगवान हमने तो अपने मिलने के लिए सब नुकसान किया था, अब सासू माँ चली जाएंगी तो फिर हम कैसे दर्शन कर पाएंगे। तो सासू माँ के सामने बहू हाथ जोड़ कर खड़ी हो गई, माँ आप हमारी माँ के समान हैं, आप नंदरानी की यहाँ उलाना देने के लिए जाओगी और नंदरानी ने तुमसे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो हमारा तो मरबो हो जाएगा। अब हमारी सासू माँ से कोई बुरा भला कहे 80 बरस की बूढ़ी माँ से, तो हमें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अरे तुम हमारी देवता हो, पूज्य हो, बुजुर्ग हो, तुम घर पे रहो, हम है ना, हम जाएंगे ना उलाना देने के लिए। सासू माँ के बाद दिमाग में बन गई, अब बस सास, हाँ ऐसा कर तू जा और सुन नंदरानी से कह दीजो बिल्कुल मत डरपियो, बस सोचते कह दीजो कि अब की बार तो रानो देवे हमारे, अगर अब की बार में तुम्हारा लाला ना सुधरियो ना तो अब की बार हमारी सासू माँ ही आएंगी। और सासू माँ को तुम जानो हो, हमारी सासू माँ कैसी हैं, बादर फाड़ के थेगरी लगाए हुए वारी हैं हमारी सासू। आज गोपियां चली हैं और जाकर के नंदरानी के दरवाजे पर पहुंची और नंदरानी के, अरे नंदरानी नंदरानी यशोदा मैया, यशोदा मैया कहाँ, जब गोपियों का झुंड यशोदा मैया के दरवाजे पर पहुंचा, नंदरानी कहने लगी आज तो कोई उत्सव ही नहीं, ना जन्म उत्सव है, ना करवट को उत्सव है, ना अन्नप्राशन उत्सव है, ये सब गोपी काहे को आई है, कहो काहे को आई। बोल पहले लाला को बता कहाँ है, कन्हैया कहाँ है। कन्हैया के कानों में आवाज गई, कन्हैया सोचने लगा हे भगवान अब का बीज वो गयो, थर थर कांपने लगी कन्हैया। गोपियां के बोल सुनकर के कन्हैया कांपते कांपते कहा आए, नंदरानी की साड़ी के पल्लू में छुप गई। और देखिए पल्लू कितने काम की चीज होती है ना। पल्लू के महत्व को जानते हो, माँ का पल्लू, जब हम छोटे छोटे पढ़ते थे तो हिंदी किताब में आता था माँ का पल्लू, इसको हम माँ का आंचल कहते। देख माँ का पल्लू कहते, जब बालक भयभीत होता था छोटा सा तो दौड़ करके मैया के पल्लू में छुप जावे हो। जब दो बालकन में लड़ाई हो गई और दूसरा बालक मारवे को भागे हो तो कहाँ पहुंचे, मैया के पल्लू, जो काके काई दबक रहो मैया के पल्लू में, न्यू को आ जा। तो को माँ का पल्लू बच्चे की मदद करता था। उसके बाद में माँ का पल्लू, बच्चे का मुंह धोयो माँ ने और अपनी आंच साड़ी को पल्लू लियो और पहुंच दियो, ले चल। माँ के पल्लू, बच्चे की नाक आई तो नाक न्यों पहुंची और अपने पल्लू ते न पहुंच गई। पति देव ने भोजन माना, थाली ली और थाली ली तो वही साड़ी के पल्लू थे, वो थाली भी पहुंच दी। ले अब कहाँ ते ढूंढूंगी, पति देव को भोजन रख दिया। बोलो राधे राधे। अब तो खैर थोड़ा ड्रेस बदल गया है, अब साड़ी बहुत कम पहनते हैं लोग, सूटों में रहते हैं, पल्लू होता ही नहीं इतना। पहले तो साड़ी का पल्लू एक कमर की फेंट लग जाती थी, पूरा इतना पल्लू हुआ करता था। तो आज कन्हैया कहाँ दबके ही, माँ के पल्लू में, माँ के आंचल में थर थर कांप रहे हैं। सुखदेव जी महाराज दर्शन दे रहे हैं। अरे देवताओं, अरे परीक्षित जी महाराज इस दृश्य को देख, आज त्रिलोकी का ब्रह्म गोपियों के उल्हाने के डर के मारे पीपल के पत्ते की तरह कांप रहा है और गोपियां उलाना दे रही हैं। और एक गोपियों ने क्या सलाह की, एक गोपी बोलेगी सब सुनेंगे और सुनकर के ब्रह्म के दर्शन करेंगे। ऐसा नहीं सब हल्ला करने लग जाए मैया के साथ में, कन्हैया डर के मारे भीतर भाग जाए और दर्शन न कर पावे। एक गोपी का उलाना बंद हो जाए तो अब दूसरी बोलेगी, फिर और गोपी दर्शन करेंगी। ऐसे नंबर बाई नंबर एक एक करके गोपियां उलाना देंगी। आइए बड़े सुंदर भाव में गोपियां उलाना दे रही है यशोदा मैया को, सुंदर भाव से सुनिए। हरी मैया, हरी मैया, हरी मैया कन्हैया की शरारत मैं क्या कहूँ नटखट की, हाय गगरिया तोड़ दी मेरी माँ मटकिया, तोड़ दी मेरे गगरिया, तोड़ दी मेरी माँ मटकिया, तोड़ दे मेरे। ये आकर पास छुप कैसे तेरे इस नटखट ने चलिया ने गगरिया तोड़ दी मेरी माँ, गगरिया तोड़ दे मेरी माँ। हरि बोल।
झूठ बोल रही हैं। सच में? हाँ, सब झूठ बोल रही हैं। क्यों? बोले कैसे? कैसे बोल रही है? फंसा कर मुझको बातों में सदा घर में बुलाती है, सदा घर में बुलाती है। फंसा कर मुझे बातों में सदा घर में बुलाती है, सदा घर में बुलाती है। अगर इनका करता हूँ शिकायत घर में लाती है, शिकायत घर में लाती है। अगर इनकार करता हूँ शिकायत घर में लाती है, शिकायत घर में लाती है। मिली थी अगर इनका करता हूँ शिकायत घर में लाती है। ये झूठी है जमाने की मिली थी, कल मुझे पनघट पे बसुरिया तोड़ दी मेरी माँ, बसुरिया तोड़ दी मेरी, आए नगरिया खोल दी मेरी माँ, बसुरिया तोड़ दी मेरी। हरी मैया, हरी मैया, हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं, नटखट की नगरिया तोड़ दी मेरी माँ, नगरिया तोड़ दी मेरी, आए मधुकिया तोड़ दी मेरी माँ, नगरिया तोड़ दी मेरी, आए नगरिया तोड़ दी मेरी माँ, नगरिया तोड़ दी मेरी। बोली बाले कृष्ण लाल की जय बोली यशोदा मैया की जय। बड़ा सुंदर गोपियों ने उलाना दिया। यशोदा मैया ने लाला का कान पकड़ा, डांटने लगी, चोरी का ना तू ऐसो करेगा? माँ तूने इन गोपियों के ऊपर विश्वास हो गया? अरे सुनो माँ, कहने को पतियारो करही मैं तस कर ये सा, चोर नाम मेरो धर्यो ये होन न देंगे ब्याह। अरे गोपी उनको विश्वास कर रही है, ये तो यो चामे या नंदरानी की छोरा को ब्याह ना हुई, या को चोर 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 नाम पड़ जाए। मैया खींच गई, चोरी दारी की काहे को तू जाए इन गोपीन के यहाँ? अरे नौलक धेनु नंद बाबा को नित्य नयो माखन हुए, मैं तेरे काजे अपने हाथों से माखन निकालती हूँ। 9 लाख गाय हैं, नित्य नयो माखन। कन्हैया कहते माँ घर की खाण किरकिरी लागे, चोरी को गुरु मीठो। अपनी माखन खावी को थोड़ी है। माँ ने छड़ी उठा करके डराए, कन्हुआ आज से बाद में कोई शिकायत आ गई ना तो फिर देख लीजिए। आज मेरे बाले कृष्ण लाल ने ब्रज की बड़ी बड़ी लीलाओं को खेल ही खेल में कर दिया। देखिए ब्रज की रज की महत्वता बढ़ाने के लिए मेरे गोविंद ने माटी खाई, माटी खाई। क्या है? एकदा कीड़ा मानस थी रामाध्या गोपदारिका, कृष्णो मृदम भक्तिवानम मात्रे नया वेदनम। खेल ही खेल में क्या रमण रेत लेट्यो नहीं, कियो न यमुना पान, रे मन तू समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। क्या है? रमण रेती में लेटा नहीं, ब्रज में गई जाकर के रमण रेत में लोटपोट नहीं हुए, यमुना जी के जल का आचमन नहीं लिया, तो ये जन्म बेकार है।
एकदा कीड़ा मानस्ती रामाध्या गोपदारिका बलदाऊ दादा को मनसुखा को श्री दामा को ग्वाल वालन को लेकर के यमुना जी के किनारे पर मिट्टी के घर बनाकर के खेलने लगे हैं। तो खेल ही खेल में सब ग्वाल वालन के सामने कन्हैया ने इतना मोटी को डेलो लियो और मुंह में डाल लियो। और जैसे ही मुंह में डालो ना सब ग्वाल वालन ने देखा, दौड़े दौड़े मैया के पास गए। मैया 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 बोल बोल का बात है? तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी अद्भुत खेल सखन संग खेलो, मोटो सो माटी को डेलो, तुरंत श्याम ने मुख में मेलो, यानी गटक गटक गटकाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी। आज दिख रही जब माटी का सुना तो यशोदा मैया घबरा गई। हाय दारी के अब इतने तू माटी खावे की आदत पड़ जाएगी तो अब कीड़ा पड़े। गई यशोदा मैया छड़ी लेकर के कनुआ के पास में और कान पकड़ चोरे कनुआ, दारी की तेने माटी खाई? बोल ना मैया मैंने तो नहीं माटी खाई। बोल ये सब कह रही। अच्छा कहना हम भक्तवानम यहाँ सर्वे मिथ्याव्र संसही। हरिश्चंद्र जी बोल रही, सत्यवादी जी, माँ मैंने माटी तो ना खाई और जो ये सब बोल रहे ना ये सब झूठ बोल रहे। ना हम भक्तिवानम्य मिथ्या भ्रष्टि संसही, यदि ग्रस्त तरह सत्य पश्य में मुखे। फिर भी तुझे विश्वास नहीं है रोए तो अगर मैंने माटी खाई है तो मेरे मुंह में माटी लग रही होगी ना। अब कुल्ला तो किए ना, पानी तो पियो ना, तो दाढ़ में दांत में कहीं ना कहीं तो माटी लग रही होगी ना। बोल हाँ ये बात ठीक है। फिर क्या था, मैया ने लाला का कान पकड़ा कस के, बोल दिखा मोड़ा, और मुंह दिखायो ना। तो जैसे मुंह खोलियो और आ करके नंदरानी ने मुंह में देखा तो क्या देख रही है मैया पता है? भूरलोक भुवलोक जनलोक महलोक सप्तलोक तपलोक भूलोक तल बितल सुतल तलातल धरातल पाताल। जो 14 प्रकार के लोग हैं ना वो 14 प्रकार के लोक लाला के मुख में देखे। 14 प्रकार के लोकन में मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक लाला के मुख में दिख रहा है। मृत्यु लोक में 9 वर्ष हैं, 9 वर्ष लाला के मुख में दिख रहे हैं। 9 वर्ष में भारत वर्ष है वो भी लाला के मुख में दिख रहा है। भारत वर्ष में ब्रज 84 कोश है, ब्रज 84 कोश भी मुख में दिख रहा है। ब्रज 84 कोश में गोकुल गांव है वो भी मुख में दिख रहा है। गोकुल गांव में 85 चौक की हवेली है वो भी मुख में दिख रहा है। और 85 चौक की हवेली में लाला को कान पकड़ करके नंदरानी खड़ी है वो भी लाला के मुख में दिख रहा है। और ये सब देखा एकदम से मैया यशोदा को ऐसा चक्कर आयो, ऐसा चक्कर धड़ाम से गिर पड़ी। हे भगवान मैं कहा देख रही हूं यहाँ के मुंह में। मैया बेहोश है। लाला ने सोचा अरे मैया को तो बड़ा कष्ट हुआ। एकदम से मैया को थोड़ी देर बाद होश आया। मैया कहा भयो? बोल कन्हैया दारी के मैंने तेरे मोहड़े में कछू देखो। बोल ना मैया मेरे मुंह में तो कछू। बोल दिखा। कन्हैया सोचने लगे अगर दोबारा से मैंने इनको दिखा दिया ना तो ये मुझे भगवान मान लेंगे और भगवान बनने में कोई फायदा ना है। भगवान बनने के बाद के उठा करके दीवार की तिखाल में बैठा दिया, आले में बैठा दिए जाओ। खावे को कहा मिलेगो? मिश्री के 4 दाने, चनौरी के 4 दाने। आज जो मैया मुँह को माखन रोटी खिला रही वो कहाँ खिलावेगी? भगवान मान बैठ जा, अब तू भगवान है। आप तो जाएंगे दावतों में पार्टियों में है? और मेरे कहा जाए कहे तो मुझे 2-2 4-4 दिन तक भूखो ही मरना पड़ जाए। बहुत से वक्त तो कह दें ठाकुर जी को हमने अभी तक तो बाहर ले ही ना गए। हम चाहे भले 10 दिन तक टूर पर चले जाएं लेकिन ठाकुर जी ने बंद कर जाए। देखो जी अब ठाकुर जी अब तुम्हारे काजे का बनाए। देखो हमारे तो सब घर को एक चूलते नौ तो आयो है, कार्ड आयो, शादी में जाना है, पार्टी में जाना है। अब पार्टी शादी में तो वहाँ बड़े बड़े माल मिलेंगे, रसगुल्ला मिलेगी, काजू की बर्फी मिलेगी, चावल है, दाल है, नान रोटी है ना, कितनी अंजिया गुजिया पापड़ पकौड़े सब कुछ। लेकिन अब हमारे तो मुंह में पानी वहीं जा। अब तुम क्यों गर्मी में, अरे हमें तैयार भी होना है, अब तुम ऐसे ही काम चला लो। तो ठाकुर जी को तो ऐसे ही काम चलाना पड़ता है। तो ठाकुर जी की हालत खराब होती है। कहते भगवान बनने में कोई फायदा नहीं है। फिर क्या किया भगवान ने? वैष्णवतीन माया पुत्र स्नेह मई विभु। भगवान ने क्या किया? जो मुख में मैया ने देखा था वो सबको भुला दिया।
और पुत्र स्नेह उत्पन्न कर दिया। बोल कन्हैया मैंने तेरे मुंह में देखो दारी के, बोल ना मैया कछु ना है। बोल ला दिखा जल्दी से। दोबारा से मुंह खोला, मुंह खोला तो उसमें कुछ नहीं देखा। माँ ने बड़े प्यार से गाल पे गुलचा मारियो, मुंह बंद कर, भट्टी से मोड़ो दिखाए के जन मोजन कहा का दिखावे डरावे, कभी बूढ़ी को पागल बनाए दे। ये क्या है? ये प्रेम है माँ का। आप कितनी भी पूजा करिए, कितना भी पाठ करिए, कितना भी तप करिए, कितना भी जप करिए, कितनी भी गंगा स्नान करिए, कितनी भी गिरिराज जी की परिक्रमा करिए, कितनी भी बांके बिहारी जाइए, कितनी भी किशोरी राधा रानी, लेकिन जब तक हृदय में प्रेम नहीं है सब बेकार है। ठाकुर जी के प्रति प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए, आस्था होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, नाता जोड़ना चाहिए। और जब हृदय में प्रेम होगा ना तो ही ठाकुर जी रीझेंगे। बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। जब तक ठाकुर जी से प्रेम नहीं किया तो समझ लो आपके घर में वो ठाकुर जी नहीं है, डेडी वेयर के रूप में, बस आर्टिफिशियल खिलौने के रूप में रखे हैं। नाता तो जोड़ो, संबंध तो जोड़ो ना ठाकुर जी से। ही माँ का भाव है। आगे सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि राजन परीक्षित, एक दिन यशोदा मैया ने लाला को सुलाया शाम को आंखों में काजल लगा करके। पहले माताएं, दादी माँ बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के आंखों में काजल लगाती थी, रोजाना गरम गरम काजल। और आज जन्म लेते ही पहले ही डॉक्टर लिख देगा इनकी आंखों में काजल मत लगाना, आंख खराब हो जाएंगी। और पहले की माँ तो बड़े बूढ़े इनके जूता पर काजल पार के लगाती थी, यहां तक की बात है। और उससे क्या होता था, बच्चे की आंखें बड़ी सुंदर होती थी, कटीले नैना होते थे, सुंदर नेत्र, मोटी मोटी आंखें। अब चिमचोली सी तो आंखें, नेक्स से बच्चा के चश्मा लग जाए, कहां से तेज बनेगा? अरे नहीं महाराज काजल नहीं लगा, डॉक्टर ने मना। तो डॉक्टर की मानो ना, डॉक्टर तो सब चीज की मना कर रहे हैं, घी मत खाओ, दूध मत पियो, चुपड़ी रोटी मत खाओ, है ना, आंखों में अंजन मत लगाओ, बस जल्दी से हॉस्पिटल आओ। इम्यूनिटी जब शरीर में नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी, ताकत नहीं होगी, तो सैकड़ों बीमारी जवानी में ही आक्रमण करने लग जाएंगे। पहले बुजुर्गों के जमाने में कोई समझता था कि भाई अटैक पड़ गया या किसी को कैंसर हो गया, कैंसर का नाम उल्टा फोड़ा को बोलते थे। पहले जमाने में अगर बुढ़ापे में आज से 20 साल 25 40 साल पीछे जाएं तो बिरले की किसी के कैंसर होता था, और उसको क्या कैंसर नाम तो अब दिया है, भाई विदेशों से घूम के आ गया तो कैंसर हो गया, लेकिन कहा कि अरे फलाने को उल्टो फोड़ा है, वो उल्टो फोड़ा हुआ कि अंदर की तरफ अंदर फोड़ा है, वो दर्द होता, आज उसका नाम कैंसर हो गया। तो ये क्या है, आज देख रहे कि 16 वर्ष के बच्चे का अटैक पड़ जाता है, क्यों? ये क्या है? ये बचपन की, अरे पहले माताएं अपना स्तन का पान कराती थी, अपना स्तनपान कर, और अपना स्तनपान कराते समय पर बच्चे पर दृष्टि डालती थी, और जिस जिस जगह पर दृष्टि डालती और हाथ फेरती थी वो अंग स्पष्ट मजबूत स्ट्रांग हुआ करता था, मां की दृष्टि मात्र से। दुर्योधन जब भयभीत था तो माता गांधारी ने कहा था कि बेटा तू नग्न होकर के मेरे सामने होकर के निकल जाना, और जहां जहां मेरी दृष्टि तेरे शरीर पर पड़ जाएगी वो शरीर तेरा वज्र का हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो जाने लगा तो उसको बहका दिया, अरे माँ के सामने सियानो सोको, 5 हाथ को पट्टा नंगो है कि निकलेगो, अरे कम से कम लंगोटी तो पहन ले। तो केलाओं के पत्ताओं से उपांग ढक लिया, और जैसे ही माँ के सामने होकर के निकला तो माँ ने पूरे शरीर पर दृष्टि डाली और कहा, दुर्योधन तूने ये बड़ा गलत किया कि तूने ये पत्ते बांध लिए, अब इसी जगह से कच्चा रह गया। तो भीम ने उसी जगह पर गदा का प्रहार किया था, और बल्कि दूसरी जगह से नहीं। तो माँ की दृष्टि में इतना वज्रमय भाव होता है कि बच्चे की जहां जहां दृष्टि जाती है। लेकिन आज बच्चे को देख कहां रही है माँ, जन्म तो दे दिया, आया रख ली, बहन तू समार मुंह पे फुर्सत कहां है, कंपनी को काम देखूं कि बालक के पार हूं? बोलो राधे राधे। आया रख देते हैं।
अब आया को रखेंगे तो आया की ही सेवा करेगा, माँ की सेवा थोड़ी करेगा। माताएं अपना स्तनपान कराती है। आजकल स्तनपान कहाँ कराती है? अगर मैं स्तनपान कराऊंगी तो जल्दी से बूढ़ी सी दिखूंगी, चेहरे की कांति चली जाएगी, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाएंगी, दूध नहीं पड़ा, आखिर किस भी सही। लेकिन कन्हैया को आज काजल लगाया है, मैया ने सुलाया, सुबह जगे, आंखों मीण करके जगे। माँ क्या कर रही है? दही बिलो रही है, और दही बिलोते बिलोते जाकर के मत्था ने पकड़ ली। माँ माँ माखन लंगो, बुलाला कल को माखने ताजी तो निकल ना, मैं ताजी लंगो याई में तिलंगो, अब ही लंगो। बाल हट पर आ गई, मैया उसे मना करती है, नहीं मानते ही खींच गई मैया, जा तारीखे में ना दे रही तो माखन। रूठ गई, और रूठ के नहीं दूसरे कोने में खड़े हो गए और खोड़ में होकर के कहने, माँ तुझे पता है अगर तू मुझे माखन नहीं देगी मैं क्या करूंगा? क्या करेगो तू? कछु ना करेगो, करेगो कहा? बोल मैया जब ज्यादा कहने लगी दुखी है जाएगा, बुलाया यहाँ मेरे पास में, दारी की तू ऐसे मत रूठो करे, देख ऊपर दिख 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 चंदा मामा। अब चंदा मामा लंगो, चंदा मामा लंगो, चंदा। अब चंदा मामा के लिए रेमट के बालक है, मन जहां लग जाए। मैया ने क्या किया कि घर में जितने भी खिलौना थे लाके दिए, लेकिन सबको मना, इनसे नहीं खेलना, मुझे ये सब हटाओ, मुझे तो चंदा मामा लाओ। मैया ने परात में जल भरे, आंगन में रखो, आकाश के चंद्रमा को पानी में उतारो। कहने लगे लाला देखिए चंदा मामा आ गए, पर पकड़वे बारो ना आए, दूर रही जो आते। लेकिन लाला कब मानने वाले थे? तुरंत पानी में हाथ डाला, पानी हिल गया, और हिलते ही आकाश का चंद्रमा विलीन हो गया। रो पड़े जमीन पर, रोने लगे, मैया चंदा मामा लंगो। और कैसे रो रही? अरे मैया रे मैया, अरे मैया रे मैया, एक खिलौना छोटा सा दिलवा दे, चाबी भर कर छोड़ू तो वो एक ही रटा लगा दे। बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। अरे मैया रे मैया, मैया रे मैया, एक खिलौना छोटा सा दिलवा दे, चाबी भर कर छोड़ू तो वो एक ही रटा लगा दे। बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। ना मांगू में हाथी घोड़ा, ना कोई बाजे वाला, मुझको तो बस आज दिला दे मोहन मुरली वाला। ना मांगो मैं हाथी घोड़ा, ना कोई बाजे वाला, मुझको तो बस आज दिला दे मोहन मुरली वाला। और ना मांगू में हाथी घोड़ा, ना कोई बाजे वाला, मुझको तो बस आज दिला दे मोहन मुरली वाला। बटन दबाते ही वो झट से, बटन दबाते ही वो झट से मुरली मधुर बजा दे, चाबी भर कर छोड़ू तो वो एक ही रटा लगा दे। बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। अरे मैया रे मैया, ओ मैया, मैया रे मैया, एक खिलौना छोटा सा दिलवा दे, चाबी भर कर छोड़ू तो वो एक ही रटा लगा दे। बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम, बोलो
जाए, जो मुरली की धुन सुन ले वो मस्ती में खो जाए। ये पग में घुंघरू छम छम बाजे, पग में घुंघरू छम छम बाजे, सबको नाच नचा दे। चाबी भर कर छोड़ू तो वो एक ही रटा लगा दे। बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। अरे मैया रे मैया, ओ मैया, मैया रे मैया, एक खिलौना छोटा सा दिलवा दे। चाबी भर कर छोड़ू तो वो एक ही रटा लगा दे। बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम, अरे बोलो श्याम श्याम श्याम, 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। बोली यशोदा मैया की जय, बोली नंद की लाला की जय। लाला रूठ गई, बोल जा दारी के ना दरे चंदा मामा, रूठ के दूर पहुंच गई। ना देगी चंदा मामा, पतो क्या करेंगे, क्या करोगे बता। मैया मोरी चंद्र खिलौना ले, कसुर भी को पाया पान न करियो, छोटी सिर ना गोहे हो, जो मैया मोरी चंद्र खिलौना ले। और देख तू बड़ी की, हाँ बहने गुथ दो, बहने गुथ दो, जो मेरी। लेकिन यशोदा मैया ने सब जम के रद्दी की टोकरी में डाल दी, फिर मट गई। बोल जा, खींच करके कन्हैया यशोदा मैया की गोदी में आ गए। बोल कनुआ दारी की देख, अगर तू ऐसे नहीं रुठेगो ना तो मैं तू की बड़ी सुंदर सी बटुआ से मौकी बहू लेके आऊं। अब बस चंदा भूल गई, अब बहू लेंगे। नहने से कन्हैया बोल बहू ले गो, कितनी बड़ी बहू ले गो, बहू ले जाने तू बहू कैसी होए, मोह धोए वो आवे ना बहू मांग रहे हो। कितनी बड़ी, बोले इतनी बड़ी बहू लंगो, इतनी बड़ी बहू लंगो, इतनी बड़ी बहू लंगो कि बाएं में जेब में धर के नहीं है, गैया ने पहले जायो करूं, पॉकेट में रख करके गई। अरे दारी की घर में गई, जाकर के छोटी सी गुड़िया उठा करके लाला को दी, मान गई। यशोदा मैया लाला को गोदी में लेकर के अपना स्तनपान करा रही है। देखिए कृष्ण की लीला में जड़ कुछ भी नहीं है, सब चेतन है। भगवान श्याम सुंदर की जब बांसुरी बजती है ना तो सूखी लकड़ी में भी रस पैदा हो जाता है। सूखी लकड़ी में चुचाने लग जाती है, रस टपकने लग जाता है महाराज। गोपियां जब भोजन बनाती है ना, और बनाते समय पर अगर कन्हैया ने बांसुरी बजा दी ना तो उस बांसुरी के स्वर से पूरा चूल्हे को ईंधन गीलो है कि टपक भी लग जाएगा, कि बहने लग जाए। गोपियां फूंक मार मार करके मोहड़ो लाल कर लें, आंखन में आंसू आ जाएं, नाक में अपने डार में लग जाएं, लेकिन आंच ना बरे। और फिर फूंकनी चिमटान से वह चूल्हे मार के नहीं है कन्हैया के पास में आवे। अरे नंदरानी की, अरे यशोदा के, कम से कम ऐसे समय पर तो बांसुरी को मत बजायो करे। कैसे समय पर? जब हम भोजन बना रहे हों। क्यों? कि जब भोजन बनावे है ना तो फिर वह भोजन के बनाते समय बांसुरी के स्वर से हमारो जो सूखी लकड़ी है ना वो भी गीली है जामे। साँझ बजे आधी रात बजे नित भोर बजे कस के बसरी, ब्रज को बसबो हमने छोड़ो, ब्रज में बस बैरन तू बसरी। बांसुरी को गाई दे अरे सौत, अरे हमारी बैरन तो ऐसी है गई, अब या ब्रज में हमें ना रहने देगी, तू रहे। तो भगवान की जो लीला है ना उस लीला में जड़ कुछ भी नहीं है। आज कन्हैया यशोदा मैया का दूध पी रहे हैं,
और दूसरे चूल्हे पर यशोदा मैया के बर्तन में गंगी नाम को गाय का दूध भी गर्म हो रहा है। किसके लिए? कन्हैया के लिए। अब इधर जब कन्हैया मैया का दूध पी रहे हैं तो चूल्हे पर रखा हुआ दूध सोच रहा है कब हमारो का हो वो। जब लाला को पेट यशोदा मैया अपने दूध से ही भर देगी तो फिर हमारा तो जीनो ही बेकार है। ज्यादा से ज्यादा सारे दिन या बर्तन में थे, बा बर्तन में, बा बर्तन में थे, बा बर्तन में, ऐसे मार खाते रहेंगे। और ऐसी जिंदगी भी क्या जीना, क्या जीना ऐसी जिंदगी। तो दूध सोच रहा है कि ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा है, और बर्तन में से दूध उमड़ उमड़ करके आग में गिर रहा है, आंच में गिरने लगा। कन्हैया को वो दूध दिख गया। कन्हैया ने यशोदा मैया की ठोड़ी पे हाथ रखे, माँ माँ। बोल हाँ बेटा। बोल तो दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है? पूछने लगी तो दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है? नंदरानी ने कनुआ की मुंह पे चुटकी लेते, भाई कहीं कनुआ मुझे तो तू प्यारो है, मुझे तो पूत प्यारो है, मुझे तो अपना कनुआ प्यारो है। दूध 100 लाखों का दूध तो मेरे बहुत दे रहा, बहुत दूध मुँह पे, लेकिन तू बहुत थोड़ी, तू तो मुझको अकेलो ही ना। इतने में एक गोपी आई और गोपी ने आवाज लगाई, अरे मैया, अरे यशोदा, अरे नंदरानी कहाँ मर गई? अरे तेरा दूध निकल गो दूध। और जैसे ही दूध की आवाज मैया के कानन में पहुंची, छोरा को उठायो गोदी में से, धड़ाम से जमीन पे बैठ के हाय ने पूछे, तेने मेरा दूध ने करवाई दी। और जैसे ही दूध ने मैया दूध को बचाने के लगी तो कन्हैया सोचने लगे, लो अभी तो कह रही पूत प्यारो है, अब पूत को छोड़ के दूध को भाग रही है। कन्हैया ने क्या किया, इधर उधर देखा, उठाया पत्थर का बांट और जो माखन दही बिलो रही थी ना, उस मटकी को फोड़ दिया। अध चला दही पूरे आंगन में फैल गए। अब तो बालक, बस से बालक बड़े चतुर, नुकसान भी कर देंगे और डर के मारे पर झूठ मूठ को रोए भी लग जाएंगे कि घर के किल्ला में ना डांटना पड़े हमारे पे। बहुत सी बालक बचपन में ये आदतें होती हैं। कन्हैया ने भी वही किया, थूक के झूठे को आंसू लगा लिए, दूसरे आंगन में जाकर के रोने लगे। कन्हैया मैया ने, अरे भगवान यहाँ में इतना गुस्सा, लेकिन अभी तो आपको गुस्सा बढ़ गो तो ये दुखदाई है जाएगो। मैया ने क्या किया, उठाई छड़ी और छड़ी उठाकर दारी के तोय देखो तू सबसे ज्यादा बिगड़ रहा है। मैं जितना लाड़ करती जा रही हूँ उतना ही बिगड़ तो जा रहे हो। ददिया सास के जमाने की घुटी घुटाई चपटिया फोड़ दी, और फूटे भी क्यों नहीं। अरे जिसको भगवान मारे, भगवान तोड़ना चाहे, भगवान जिसको फोड़ना चाहे, क्या वो बच सकता है का? अब मैया जब छड़ी लेकर के तोड़ी, कन्हैया दौड़ने लगे, आगे आगे मैया पीछे, आगे आगे कन्हैया जा रहे हैं, पीछे पीछे मैया हाँपने लगी। वृद्ध बूढ़ी माँ 85 बरस की, अरे कनुआ दारी के हाथ आ जा, अरे मत मर रेशान करे, मत मुझे थकावे। मैया अगर मैं हाथ आ जाऊंगा तो कहा करेगी बताइयो? बोल मैं तेरी आरती उतारूंगी, तेरी पूजा करूंगी, तेरा भोग लगाऊंगी, नहीं तू हाथ तो आ जा। बोल देख ले मैया, हाथ तो मैं आ जाऊंगा लेकिन भोग ही लगाई हूँ, आरती। बोल हाँ ऐसी पूजा करूंगी तेरी तो छठी को दूध याद दिवाई दूंगी। आखिर जब भागे जा रहे ना सुनने का, बोल मैया हाथ तो मैं आ जाऊंगा लेकिन तेरे हाथ में जो छड़ी लग रही है ना, या छड़ी ते मुझे डर लग रहे हो। छड़ी क्या है? छड़ी अहंकार का रूप है, अभिमान है छड़ी। नंदरानी छड़ी, बोल याते डर पाओ, अहंकार है। और जब अहंकार रूपी छड़ी को लेकर के जीव ब्रह्म के सामने जाता है ना, तो ब्रह्म उससे दूर होते चले जाते हैं। ठाकुर जी के पास में तो नम्र होकर के, शील बनकर, अहंकार को त्याग करके जाना पड़ता है। आज मैया ने छड़ी को फेंक दिया, कन्हैया को पकड़ लिया, पकड़ करके लाई, ला करके उखल के पास खड़ा कर दिया। रेशम की डोरी से बांधने लगी, 2 अंगुल छोटी पड़ गई। दूसरी रस्सी लाई, गांठ लगा करके जोड़ी, 2 अंगुल छोटी। जितनी रस्सी जोड़ती है 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि 2 शक्ति हैं, एक है ऐश्वर्य शक्ति, एक है माधुर्य शक्ति। ऐश्वर्य शक्ति कहती है हम ब्रह्म को बांधेंगे, माधुर्य शक्ति कहती है हम भी तो देखे हमारे लाला को कौन बांधे। लेकिन फिर कन्हैया ही कह रहे मैया ऐसे ना बंधंगो। बोल तू बाबरी है रही है, तू कहाँ बांध रही है? यहाँ बांध रही है। तू ऐसा कर, इस दाम को मेरे पेट के ऊपर होकर के घुमा। दाम माने रस्सी, दाम माने रस्सी, संस्कृत में रस्सी को दाम कहा है। और उधर के ऊपर ला, और देख जब मैं उधर है भीतर को घुसा लंगो, झट तू गांठ मार दीजिए। हाँ इस ठीक है। मैया ने दाम को उधर पर घुमाया, थोड़ा पेट अंदर को किया, मैया ने गांठ लगा दी और कन्हैया बंध गए। और जब कन्हैया बंध गए तो आज उनका नाम क्या पड़ गया?
दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की जय। उखल से बंधे हैं लाला। उखल से बांध के मैया काम में लग गई। लाला ने उखल को जमीन पर गिराया, खींच करके बाहर ले गई और यमलार्जुन नाम के वृक्षों के बीच में अड़ा करके दोनों को धड़ाम से घेर दिया। उसमें से दैदीप्यमान 2 पुरुष निकले, नल कुबेर मणिग्रीव, उनका उद्धार किया। यशोदा मैया ने लाला को बांधे और जब उखल की आवाज से पेड़ गिरे तो पेड़ की टूटने की आवाज नंद बाबा के कानों में पहुंची। दौड़ करके नंद बाबा वहां आए। आकर के क्या देखा, कन्हैया को उखल से बंधा देखा। तुरंत ही बाबा ने उखल से खोल कर के हृदय से लगा लिया, गोदी में ले लिया और कहने लगे, ओ लाला तूने बता कौन को बेटा है। कन्हैया कहने लगे, बाबा आज तक तो मैं यशोदा मैया को बेटा हूं, आज तक, लेकिन जब मैया ने मुंह को उखलते बांध दिया तो अब मैं मैया यशोदा को बेटा ना हूं। तुमने मुंह को उखल से छोड़ो खोलो है, तो आज से बाबा, आज से मैं तेरो बेटा हूं, तेरो बेटा हूं, तेरो बेटा हो। और जब लाला ने, ब्रह्म ने, भगवान ने नंद बाबा से कही कि मैं तेरो बेटा हूं, तो बाबा के नेत्र सजल हो गई, शीतल छाती हो गई, आंखों में जल भर आया। कन्हैया को हृदय से लगा लिया और उसी क्षण नंद बाबा ने संकल्प ले लिया कि अब मैं यहाँ गोकुल गांव में नहीं रहूंगा, क्योंकि जब मेरो कन्हैया सुखी नहीं है, मेरो लाला सुखी नहीं है, तो ऐसे घर में मैं क्यों रहूं, ऐसी नगर में क्यों रहूं। अब तो संबंध जुड़ गए हो ना लाला से। लाला कह रहा कि मैं तेरो बेटा हूं, तो बेटा का संबंध जोड़ लिया बाबा ने। और उसी क्षण नंद बाबा ने इतनी बड़े वैभव को एक क्षण में त्याग दिया। छोटा मोटा वैभव नहीं था, 85 चौकी हवेली थी बाबा की। सबको बुलाया, नंद, उपनंद, शुभनंद, नवनंद, सबको बुला बोले भैया मैं गोकुल गांव में ना रह रहा हूं, मैं जा रहा हूं गांव छोड़ करके। बोल कहां जाएगा बाबा, मैं वृंदावन को जाऊंगा। तो हम भी चलेंगे। सारे ब्रजवासियों में छकड़ान में सामान भर भर करके गोकुल गांव से वृंदावन के लिए गए। वृंदावन में जाकर के पहुंचे हैं। वृंदावन में कोई महल नहीं है, वृंदा माने तुलसी माता का वन है, केवल तुलसी माता का। वहां जाकर के ब्रजवासियों ने छकड़े खड़े किए और जैसे लोहपीटा रहते ना, लोहपीटा बोबरिया, ऐसे ही ब्रजवासी उन छकड़ाओं के नीचे वास करते रहने लगे हैं। और वृंदावन में जाकर के भगवान कृष्ण ने खेले खेले बहुत बड़ी लीला, यमुना के विषैले पानी को पीने के लायक बना दिया। गोपियों को विवेक दे दी जो अज्ञानता में थी, उन गोपियों के लिए भी विवेक दिया है। ऐसी सुंदर लीला की है कि वृंदावन गोवर्धन यमुना पुलिन नाम ते वीख्या से दुत्या प्रीति मना योगेश्वर कि वनम वृंदावनम नामः। वृंदावन क्या है, केवल नाम का वृंदावन है। कि वनम वृंदावन नामः पश्यव नवकाननः गीतमित्रे गवा सेवा पुण्याद्रि दृढ़वीरतम। ऐसी बाल लीला की है ठाकुर जी। खेल ही खेल में गोपियों के चीर हनन करके, गोपियों की महाराज गोपियां क्या करती हैं, माता कात्यायनी का व्रत करती हैं। कह मनते प्रथमे मासे नंद ब्रजा कुमार का चैरस्ये मायुजानाम कात्यायनी के अर्चना। गोपियां यमुना जी पर स्नान करने के लिए जाती हैं, नग्न होकर के स्नान करती हैं और स्नान करके जब यमुना के किनारे पर बालू की मिट्टी से कात्यायनी माता की मूर्ति बनाती हैं और मूर्ति बना करके उसकी पूजा करती हैं। लेकिन मूर्ति में दर्शन किसका करती हैं, कन्हैया का दर्शन करती हैं, दर्शन कन्हैया का। और कात्यायनी माँ से क्या मांगती हैं कि कात्यायनी महामाई महायोगे निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः। कात्यायनी मैया अगर हमको पति के रूप में मिले तो नंद बाबा नाम की गोप है ना, उनका जो लाला है कन्हैया, वो पति के रूप में मिले। और ऐसा सुंदर ये बीज मंत्र है
जिस बहन की भी शादी में रुकावट आ रही हो, अड़चन आ रही हो, उस बहन को इस मंत्र का जाप करना चाहिए। कात्यायनी महामाये महाय योगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः। ऐसा सुंदर भाव है। और गोपियों ने मेरे गोविंद को इसी मंत्र के प्रभाव से पा लिया है। आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान श्याम सुंदर बछड़ा चराने लगे हैं। एक दिन कन्हैया बछड़ाओं को चराते हुए जब वापस लौट कर के आ रहे थे तो क्या देखा कि सारी ब्रजमंडल में देसी घी के पकवानन की खुशबू आ रही है। क्या आ रही है? खुशबू आ रही। तुम तो पड़ोस में बैठे हो ना, तुम्हें तो, वैसे तो मैं प्लास्टिक से पैक करवाया कि किसी को खुशबू ना आए, लेकिन नाक खुशबू ले रही है तो आंख तो देख ही रही होंगी कि क्या क्या क्या, क्या माल रख रखे हैं महाराज ने। सोच रहे होंगे हम तो इन्हीं के मारे बैठे हैं कि कब खुले कब ले, या कथाएं तो हम रोज ही सुने। चलो अब हम उसी की तरफ चल रहे हैं। जब देख रही कि सारी ब्रिज में से देसी घी के माल की खुशबू आने लगी तो और भूख बढ़ गई। भूख लगी हो, रास्ते में चल रहे हो और किसी घर में अच्छे से तड़का लगती हुई खुशबू आ जाए तो अपनी भी भूख बढ़ने लग जाती है कि नहीं? आज लाला की भूख बढ़ी है। अपने घर पहुंची तो घर जा करके क्या देखा, यशोदा मैया भी रसोड़ा में लगी पड़ी है। मैया मैया ये कहाँ है रे हुई? बोल लाला, अरे लाला आज जय जय की पूजा हुई। जय जय की? जय जय कौन है मैया? सबसे बड़ा जय जय तो मैं ही हूँ तेरे काजी। तेरे घर में ही जय जय है तो और दूसरी जय। बोल देख लाला मुझे तू बातन में मत लगा। बोल मैया न्यो तो बता जय जय कहाँ है? भूख लगी है बड़े जोर की, मैं यहाँ में ते पकौड़ी ले। बोल ना 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 दूर 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 दूर, जय जय की पूजा होगी। कहाँ है जय जय? कौन है जय जय? कहा फतेह कहा बलाए जय जय की? बोल मोई ना तो बाबा के पास में जा। बाबा के पास मुझसे बाबा ये जय जय कहा है? क्या है जय जय? तो बाबा कहने लगे लाला जय जय में हम इंद्र की पूजा करे हैं। क्या है? के परजन्यो भगवान इंद्र हो। जय जय में हम महाराज पूजा करे हैं इंद्र की। और बातें कहा हुई इंद्र खुश है जाए और खुश है के जल बरसा में, और जल बरसा में तो उससे हमारी गायन के काजे घास हुई, हमको भोजन हुई। कन्हैया कहने लगे बाबा एक बात कहूं, अगर हम जल नहीं पूजा नहीं करेंगे तो इंद्र पानी नहीं बरसावे? नहीं बरसावेगो। अच्छे बाबा ऐसा चमत्कारी देवता है तुम्हारो? बोल बाबा चमत्कार की पता लग जाएगी कि अगर आधे ब्रजवासी जय जय की पूजा कर ली और आधे ना करें तो जिधर के पूजा करेंगे उधर ही पानी गिरेगा, जिधर के पूजा नहीं करेंगे उधर तो पानी नहीं बरसावेंगे। अब 80 वर्ष के बाबा की बुद्धि चक्कर में डाल दी। कन्हैया कहा कहना चाहे? बोल बाबा एक बात कहूं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणा विलीयते सुखम दुखम भयम खेमा कर्मणा भी प्रपद्यते। बाबा ना तो पानी इंद्र बरसा रहो, ना कोई काऊ को सुख दे रहो, ना कोई काऊ को दुख दे रहो। जीव को जो भी फल मिले ना वो कर्म के प्रभाव से मिले हैं। को काहू ना सुख दुख कर दाता निज कृति कर। तुम बाबा बस जय जय की पूजा को छोड़ करके तुम मेरे देवता की पूजा करो ना। बोल तेरो देवता कौन है? बोल मेरो देवता गोवर्धन महाराज गिरिराज जी। कौन को बेटा है? कहाँ ते आए हो? बोल बाबा यह सबको जगह मैं बैठे हूँ, मैं जानू हूँ। ये सालमली द्वीप में से लेके आए हैं, द्रोणाचल के बेटा हैं, गोवर्धन पर्वत इनका नाम है। और पुलस्त मुनि जी इनको लेकर के आए थे, लेकिन प्रतिज्ञा को भूल गई तो ब्रज में रख गई। और ब्रज में आज वो गोवर्धन नाथ है ना, ये कलयुग को प्रधान देवता है। दक्षिण में तिरुपति बालाजी महाराज और हमारे ब्रज मंडल में गोवर्धन पर्वत, ये प्रत्यक्ष देव है। गिरिराज चालीसा में लिखा है कि सत्य सत्य है गिरवर करे सहाय। इसमें चालीसा में 3 बार सत्य आया है, और जहां तिरबच्चा 3 बार सत्य आता हो वो प्रत्यक्ष देव हैं, साक्षात फल देने वाले हैं। आप जिस कामना से गिरिराज जी की परिक्रमा करोगे, जिस कामना से दंडौती लगाओगे, जिस कामना से दुग्धाभिषेक करोगे, जिस कामना से 56 भोग लगाओगे, मेरे गोवर्धननाथ कारो महाराज
सबकी मनोकामना पूर्ण कर व्यवहारो है। आज देख रहे हैं कि महाराज बोल लाला हम पूजा तो कर लेंगे, लेकिन सब ब्रजवासी माने तभी तो ना। बोल उनकी मेरी गारंटी है। सारे ब्रजवासियों को बुलाया, बोल भैया आज पूजा दूसरे देवता की होगी, दूसरों जय जय पूजा को। बोल दूसरों कौन? गोवर्धन नाथ। बोल लाला पूज तो लेंगे, लेकिन हमारी 3 शर्तें हैं। बोल क्या है? कि आज तक हमने इंद्र की पूजा की है, लेकिन दर्शन कबू नहीं करो। आज तक दर्शन नहीं किए। इंद्र कारो है कि पीरो है कि नीलो है कि गुलाबी कैसो है। तो कहने का मतलब हम तेरे देवता की पूजा करेंगे तो सबसे पहले तो प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देना पड़ेगा। और दूसरा भाव यह है कि आज तक इंद्र ने हमारो एक किनका तक ना खायो। खर्चा हमारा इतना है जाए कि हम खीर पूड़ी पुआ पकवान मिष्ठान बनाने हजारों रुपए का खर्चा हो जाए, खावे का छुए ना ऐसे। तो तेरे देवता को प्रत्यक्ष हमारा भोग पाना पड़ेगा। बोल ठीक है। और तीसरी शर्त यह है कि जब इंद्र को पता लगेगी कि मेरो पूजा छोड़ के दूसरो देवता पूजो है, तो आप गुस्सा तो आवेगो। और जब गुस्सा आवेगा तो वो कुछ उत्पात भी उठपटांग काम भी कर सके। इसलिए वाकई गुस्सा से तुमको मोको बचाना पड़ेगा हम ब्रजवासियों को। बोले ये बात ठीक है। बोले ठीक है, तो फिर तेने मान ली तो हम तेरे ही संग तेरे ही देवता की पूजा करेंगे। सारे ब्रजवासियों ने बड़ा सुंदर सा पकवान बनाया है कि खुरचन है खीर मौन, खुरचन है खीर मौन, खीर सार खुरमी, खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है। के मौन थार मेवा वाठी मठरी मसूर पाक, केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। भुजिया नमकीन सेब गाठिया सकल पारे, पापड़ पकौड़ी और एक कचौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा लेकर के सामग्री, गिरिराज आज भोग में देखो ये सजाई। बड़ी सुंदर 56 भोग बनाई। छेना की सेब बनाई, छेना की संतरा बनाई, छेना के केला बनाए, छेना की चमचम बनाई, खोआ के लड्डू बनाए, मगध के लड्डू बनाए, कलाकंद बनाए और चके ये सब बनाए महाराज। बाकी बाद में बेसन के लड्डू बनाए, खोआ के लड्डू बनाए, पूरी बनाई, पकौड़ी बनाई, कचौड़ी बनाई, दही बड़े बनाए, काजी बड़े बनाए, केबल कड़े बनाए। बाकी बाद में चावल बनाए, साबूदाने डाल करके चावल बनाए, ताल मखाने डाल करके चावल बनाए महाराज, मीठे चावल बनाए, नमकीन चावल बनाए। उसके बाद में महाराज देखने के उन्होंने खीर बनाई, गन्ने के रस की खीर बनाई, चावल की खीर बनाई, ताल मखाने की खीर बनाई, साबूदाने की खीर बनाई। बाकी बाद में दलिया बनाया, फुलका बनाए, दाल बाटी चूरमा बनाया, अधौटा दूध भी बनाया और खिचड़ी भी बनाई, सब बनाया। 56 भोग। मुंह में पानी तो आ रहा होगा ना। रबड़ी कलाकंद बालूशाही दे करके मिलेगा, तसल्ली जाहिर रखो मिलेगा। ये सब 56 भोग आया ना, सब मिक्स होकर के बटेगा। ब्रजवासी नहीं ले जाएंगे। तो आइए देखिए सारे ब्रजवासी सब सामान लेकर के छकड़ा में लेकर के कहाँ पहुंच रहे हैं? गोवर्धन नाथ की शरण में जा रहे हैं। आप भी अपने मन से चलें गोवर्धन की पूजा के लिए शांति से। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ बहन रे, नाय माने सारो कनुआ, नाय माने मेरो मनुआ बहनरी, नाय माने कारो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, और मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। हरि बोल।
फेर की करूँ रे करैया, सात फेर की करूँ करैया, मैं सात शेर की करूँ करैया, करूँ करैया। सात बोल वृंदावन बिहारी लाल की। पूज्य श्री महाराज जी के स्वागत के लिए सुशील वसीम जी, मनोज जी, ये दोनों पूज्य श्री महाराज जी का स्वागत करने के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद उन लोगों के लिए। श्री राधे बोलिए राधा रमण लाल की। श्री सुशील वशिष्ठ जी अध्यक्ष हैं, महाराज जी से पट का प्रसादी ग्रहण करेंगे। श्री मनोज जी हैं, महासचिव हैं यहाँ के, एक बार सभी जयकार लगाएंगे। बोलिए राधा रमण लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आइए, आप तैयार हो? पूजा तो करेंगे। भागवत परिवार गिरिराज जी के सानिध्य में पहुंची और जो गोवर्धन बनाया, गोवर्धन को यहाँ आगे रख लें। दिनेश जी यहाँ ले आओ, वहाँ से क्या गड़बड़ करो, वो झांकी के दर्शन होने दो। और मैं निवेदन करूँगा, ये झांकी तो आप देख ही रही हैं, और हमारे मध्य में जो वसीम जी अध्यक्ष जी पधारे हैं, और हम उनके लिए साधुवाद हृदय से अभिनंदन करते हैं। और दूसरे हमारे अच्छा जी मनोज मिश्रा जी महासचिव जी, और ये अध्यक्ष जी हमारे यहाँ कोषाध्यक्ष सचिव जी, और ये सब पधारे। बहुत बहुत बार बहुत बहुत साधुवाद। गोवर्धन पूजा चल रही है और हमारा भागवत परिवार गिरिराज जी की पूजा के लिए पहले यहाँ आ जाए। भागवत परिवार श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत गोवर्धन पूजा के लिए आएंगी। सुमन जी, अच्छा, उपाध्यक्ष जी काय की, RWA की, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आइए, RWA के उपाध्यक्ष सुमन जी भी मंच पर ठाकुर जी की प्रसादी पटका लेने के लिए बधा रहे हैं। हम सभी का भागवत परिवार के सभी भक्त और धर्म के काम में जब विरोध आता है, अड़चने आती हैं, तो हमारे जैसे सुमन जी ने बहुत साथ दिया है और उनको बहुत समझाया। इनके लिए हम साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आइए गोवर्धन पूजा के लिए चलें। और देखिए, हमारे धर्म भैया पहले थोड़ा कल के लिए विषय में बता ही देंगे। 2 मिनट कल के विषय में थोड़ा सा। बोलवा के बिहारी लाल की जय। देखिए, कल की जो कथा होगी, बहुत सुंदर कथा पूज्य महाराज श्री आपको श्रवण कराएंगे। कल श्री गिरिराज महाराज की शेष कथा एवं रास पंचाध्यायी, अक्रूर रजगवन, कंस वध, उद्धव गोपी संवाद, और कल ही यहाँ भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का पाणी ग्रहण संस्कार विवाह सब हम लोग झांकी के सहित मनाएंगे। तो भैया आप ठीक समय से पधारेंगे और माँ रुक्मिणी के लिए और भगवान के लिए, माँ रुक्मिणी के लिए श्रृंगार का सामान, कपड़े आदि, प्रभु के लिए वस्त्र आदि साथ में लेकर के आएंगे। और भैया जो सामान आज का चल रहा दान दहेज में सब ला ही रहे हैं, तो मेरा आपसे निवेदन कि आप ठीक समय से यहाँ उपस्थित हो। एक तो आप सब तो बालकोनी की टिकट चाहिए, सब ने नो लगे आगे हम ही बैठेंगे, हम ही दिखने चाहिए कैमरा में। भाई सब दिख रहे, चिंता मत करो, लेकिन जहाँ जिनको जगह मिला वहाँ आप लोग बैठ जाया करो। ऐसा मत करो कि आगे पहले पत्तों में ही बैठो। भैया समझ रहे हो भाई, तुम्हारी भाषा समझ में, हमारी भाषा तुम्हारी समझ कम आ रही होगी। हम ब्रजवासी हिंदी बोले, तुम भैया अंग्रेजी बोलो। तो मेरा आपसे निवेदन, आप ठीक समय से यहाँ उपस्थित हो, भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं श्रवण करें और प्रभु की कथाओं को श्रवण करते हुए जीवन को धन्य बनाएं। फूलों के साथ दक्षिणा भी रख लें। सोच रहे हो कि फूलन से काम चल जाएगा। गिरिराज जी की पूजा है, ब्रज में ठाड़े हो तुम, और तो उसको पता ही है कि मुखारबिंद और दान घाटी पे कैसी पूजा करा में फिर पंडा लोग। गुप्ता जी को पता है, जैनाचार्य थे 500 के आरे से ले लिए, ध्यान है ना गुप्ता जी। तो ऐसे ही संकल्प के लिए हाथ में दक्षिणा रहे और
सुंदर भाव से गोवर्धन नाथ का संकल्प करें। जो भी भक्तजन पूजा करने के अधिकारी बनना चाहे वो भी अपने हाथों पर दक्षिणा रख करके संकल्प करेंगे और धीरे धीरे करेंगे क्रमशः। फिर इनके बाद आप पूजा करने के लिए आएंगे। सबके लिए 5 मिनट का समय मिलेगा। सभी गोवर्धन नाथ की पूजा करके प्रणाम कर। आप बड़े भाग्यशाली हैं जो वर्ष में कोरोना से बच करके दूसरी बार गोवर्धन पूजा करने के लाभ लेने जा रहे हैं। राधे राधे। कोरोना में अगर चले जाते, राम नाम सत्य हो जाते तो कहाँ ऐसा हो, तो सब देखते। तो इसीलिए खुले हस्तों से गोवर्धन नाथ की कृपा प्राप्त करें, क्योंकि मैंने कह दिया ना, सत्य सत्य है, सत्य है, गिरभर करे सहाय। ये समझ लो गोवर्धन नाथ की पूजा करना ही साक्षात भगवान कृष्ण की ही पूजा करना है। संकल्प बोलिए महाराज। बोलिए राधा रमण लाल की। 3 बार बोलेंगे श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। सभी अपने हाथ में संकल्प ले लेंगे। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणो द्वितीया पदार्थे श्री श्वेतवारा कल्पे वैवस्वतरे अष्टाविंशतिः कलियुगे कल्पतमचरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखंडे श्री शालीमार गार्डन नामक ग्रामे स्वस्थानेषु श्री रोज पार्क नामक ग्रामे स्वस्थानेषु श्री गाजियाबाद महामंडलांतर्गते त्रयोदशीयायां पुण्यतो शुक्ल पक्षे पूर्व फाल्गुनी नक्षत्रे गुरुवासरे मासोत्तय मासे पुण्यपुत्र मासे महामंगल मासे चैत्र मासे साकेश 1944 2079 शुभकृत नाम संवत्सरे श्री अमुक गोत्र उत्पन्नो हमें अमुक नाम नो हमें अपना अपना गोत्र लेंगे, अपना अपना नाम लेंगे। श्रीमद् भागवत कथा मध्य संध्या कालीन बेलायाम श्री गिरिराज महाराज पूजनम यथाशक्ति यथा भक्ति प्रदक्षिणाम संकल्पम च करिष्यामि। जज्जाग्रतो दोरामोदयति देवन्ददसतया तथैवैते दोरंगमं ज्योतिका ज्योतिरेका तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्प संसिद्धिरस्तु। पंडित जी आप भोग वगैरह लगवा देना। हमारे भैया भजन गाएंगे, आप सब आराम से करेंगे। गोवर्धन नाथ यहीं रखे हैं ना, भोग भी यहाँ है, तो गोवर्धन नाथ को थोड़ा सा भोग लगाई। कोई भी ले आओ मिष्ठान वहाँ से, 1 प्लेट यहाँ में तो लगा दो। अन्नकूट प्रसादी ऊपर भी बनी रखी हुई है शायद, भगोनी वाली जो ऊपर वो भी रख लें, थोड़ा सा रख लीजिए। और उसके बाद ठाकुर जी को प्रणाम करके, गोवर्धन नाथ को प्रणाम करके अपनी जगह पर बैठ जाएं। और एक तरफ से माता भाई बहन पूजा करने के लिए आना चाहते हैं वो एक तरफ से आए और व्यवस्था को बनाते हुए पूजन करेंगे। सभी एक एक करके अपने स्थान से बस ज्यादा रहने दो। और जो ये प्रसाद है ना, उसको किसी टप में उधर उसको मिक्सिंग की व्यवस्था करें। अन्नकूट के आराम से शांति से। भैया थोड़ा उधर से वीडियो ले ली कन्हैया जी की, कन्हैया जी को थोड़ा अपनी तरफ मुड़वा लो, या फिर अभी रुक जा, फिर बाद में ले लेना। इनको भीड़ को हटने दो। आराम से शांति से प्रणाम करने के लिए आए और थोड़ा भोग लगा करके अपने गदीजे पे बैठे, चरण छू करके न्यौछावर कर ले। बोले गिरिराज महाराज की जय। हरि नाय माने मेरो मनुआ बहनेरी, नाय माने कारो पनुआ, नाय माने मेरो मनुआ बहनेरी, नाय माने कारो पनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी, नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे, नाय माने मेरो मनुआ। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे, नाय माने मेरो मनुआ। हरि बोल। सात शेर की गरुड़ करैया, गिर
धीरे आप लोगों से मेरा निवेदन, धीरे धीरे पूजा करें भैया। कोई चढ़ाव रहोगा वैसे ही ठाड़ा हो तो पंडा बनो। एक एक करके आप लोग पूजा करें, इस प्रकार व्यवस्था को बिगाड़े नहीं, व्यवस्था को बनाते हुए पूजन करें भैया। जो गिरिराज में पैसा ना चढ़ा लो फलऊ ना देवो। और का अरे सात शेर की करुण करैया, 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 सात शेर की करुण करैया। अरे मैं तो ब्राह्मण न्योत जिमाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा में तो ब्राह्मण नौत जिमाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन पूजाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा में। मैं तो गोवर्धन पूजाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। हरि बोल। और चंपा हो जाए चमेली हो जाए रही। हम और का अच्छा सब गाड़ी में बैठी हैं, गाड़ी लगी ठानी है। बाहु जाए चमेली हो जाए अरे रे, चंपा हो जाए चमेली हो जाए रही, चंपा हो जाए चमेली हो जाए। अरे ललिता हो जाए विशाखा हो जाए रही। ललका हो जा रही है, सावन तो चलो ना जाए बाबा, ललका जा रही ये है। सब मत चल रहा, गाड़ी ठानी कर रही है बाहर। अच्छा अरे ललिता हो जाए विशाखा हो जाए रही। ललका हो जाए विशाखा हो जाए। मैं कैसे रह जाऊं फिर भी, हाय माने मेरो भगवा में तो गोवर्धन पूजाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनुआ बहनरी, नाय माने कार कनुआ, नाय माने मेरो मनवा बहनरी, नाय माने सारो कनुआ। मैं तो गोवर्धन पूजाऊं फिर भी, हाय माने मेरो मनुआ में तो गोवर्धन पूजाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। हरि बोल। आने वालों को रास्ता छोड़ दें और जिन्होंने पूजा कर ली है वो निकल के पीछे को जाए। जिन्होंने पूजा कर ली है वो पीछे को पहुंचे। हरि बोल। अरे पाचना की पाव जलेबी, पाचाना के पाव जले। हम झूठ मत बोले भैया, ये दिल्ली है पाचाना में पावर जलेबी आती होंगी। महाराज मैंने तो अब तक 5 आना की खाई है। हम अब बढ़ गए हो 2-4 रुपया वो लगवा। 50 रुपया ही 250 ग्राम है, पावर ना है अब। अच्छा हाँ भाई तो भेजा है गई तो। अरे 20 रुपया बीच कर दो। वो रिफाइंड की है कछू की सांस मट्टी के तेल की तो होते हैं। ना ना, आलू की जलेबी 250 रुपया किलो। अरे पाचाना की पाव जलेबी, पाचाना के पाव जलेबी। अरे 20 रुपया की पाव जलेबी, 20 रुपया के पाव अरे जलेबी। मैं तो पेट सड़क पे खाऊं मेरे वीर, हाय माने मेरो भगवा मैं तो गोवर्धन पूजाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। अरे हाय माने
कोस की लो परिक्रमा, 7 कोस की लो परिक्रमा, अरे 7 कोस की लो परिक्रमा, 7 कोस की लो परिक्रमा, अरे 7 कोस की लो परिक्रमा, अरे मानसी गंगा नहो मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा मेरो, मानसी गंगा मेरे वीर, अरे नाय माने मेरो मनवा मेरी, नाय माने कारो कनुआ, नाय माने मेरा मनवा बहने, नाय माने सारो कटवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा, अरे मैं गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा मेरो, गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने बलगराज महाराज की पूछरी के लोटा की अच्छा ना लग रहा ना? हैरान है के अच्छा, जो हैरान ना भाई वे ऊपर को हाथ करो, और जिन जिन ने अच्छा ना लग रहा वो ऊपर को हाथ कर ले। देखिए आप ये सुंदर आयोजन आज, पहले तो वैसे तो 2 साल के बाद हुआ था, लेकिन अब की बार 4 साल हो गई, और ऐसा सुंदर आयोजन आप आनंद तो ले ही रहे हैं। और ये भी जान लीजिए कि भाई अब मैं कहते ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है, और ऐसे अनुष्ठान आयोजनों में आप देख ही रहे हैं कि ये बिना खर्चे के तो चल नहीं रहा होगा, ये भी तो आप जान रहे हैं। आप जो सुविधा ले रहे हो, आनंद ले रहे हो, सारी व्यवस्थाओं का आनंद आप ले रहे हैं, झांकी के आनंद ले रहे हैं, 56 भोग के दर्शन कर रहे हैं, जितने भी आनंदोत्सव का आनंद ले रहे हैं, मोटे मोटे गद्दाओं पर बैठ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि भाई डनलप के से गद्दाओं का आभास इनको यहाँ बैठ करके हो। और दूसरी बात ये भी सुविधा रहे कि भाई रूम के एसी का अभी एहसास आ रहे, वाटर कूलर चल रहे, ये सारी व्यवस्थाएं पैसे के ऊपर आधारित होती हैं। और आप ये भी जानते हैं कि हमारा भागवत परिवार किसी से चंदा पर्ची काटने तो जाता नहीं है, लेकिन पता नहीं चल तो रहा ही है। कहते हैं कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और ये भी नहीं है कि भाई हमारे भागवत परिवार के 100-200 लोग हों, गिने चुने से 3.5 आदमी हैं, है ना। नाम भागवत, वैसे तो भागवत परिवार है, लेकिन जो है ठीक है, सबका भाग है, अच्छा है, लेकिन फिर भी आप ऐसे सुंदर आयोजन आगामी वर्ष में चाहते हैं तो आपको भी तन मन धन का सहयोगी बनना पड़ेगा। विशेष किसी से ये विशेष नहीं है कि आपको 10,000 देना है, 20,000 देना, 50,000 देना है, जिसकी जैसी सुंदर कमाई। कहता ना, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः, कहे ना कि भाई आप जो भी कमाते उसका 10वां अंश तो ठाकुर जी के नाम के लिए कर ही देना चाहिए। बहुत से तो नहीं घबरा जाएंगे, महाराज साल में मेरे तो 15 लाख का पैकेज है, और तुम 10वां अंश की भी बात करें तो कम से कम 1.5 लाख रुपया बनेगा, नहीं दे पाए झटका ले जाएगा आदमी, है ना। और अगर ऐसे पैकेज वाले 10वां अंश दे दे तो कोई ज्यादा मांगना भी नहीं पड़ेगा किसी से। बाकी आयोजन तो ठाकुर जी कृपा से होते ही रहेंगे। और आगामी नूतन वर्ष मत कहते ना, आगामी वर्ष में ये थोड़ा सा जगह का विस्तार देख करके दूसरी जगह भी चेंज हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ मैं देख रहा हूँ पहले भी आयोजन किया था, और ये दूसरी बार रोज गार्डन में पार्क कर में रहे, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, है ना। सबन के बालक यहीं के बालक, और किसी पार्क में किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, सब जगह से लगभग चंद्रशेखर पार्क में भी किया है, गुलमोहर पार्क में भी किया है, श्री राम पार्क, वहाँ के आसपास में शायद या तो उनके पास बच्चे नहीं होंगे,
ना उधर कोई बड़ो बूढ़ो होगो, यहाँ सबके तो बालक पड़ भी बार ही, सबन के हार्ट अटैक पर भी बार हो साउंड थे। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगले साल ये आयोजन दूसरी जगह पर, जिनको क्यों कष्ट दिया जाए फालतू में, कोई एक आध बेचारो मर मराएगो मेरे हाथ में थे तो और हत्या लग जाए। यहाँ दिक्कत में टेंशन ज्यादा महाराज जी। हाँ दिक्कत में टेंशन दे। तो इसीलिए हो सकता है आगामी प्रोग्राम हमारा श्री राम पार्क आगे की तरफ बढ़ करके प्रोग्राम होगा और अगले बरस ये 2 साल बाद नहीं, अगले साल ही होगा। हाँ हाँ, तो आइए अब एक सुंदर सा एक भजन, और जिन्होंने पूजन नहीं किया वो पूजन भी कर ली, बाकी बिहारी की झांकी के जो दर्शन करें वो दर्शन भी करें, आशीर्वाद लें, और सुंदर सा भवन एक और होगा। उसके बाद आरती, आरती के बाद 56 भोग की प्रसादी। हर मेरी ममता है गई पूर्ण, हर मेरी ममता है गई पूर्ण, बहन गिरिराज बसोहे कर कर में, मन लगो मेरो गोवर्धन में। मेरी ममता है गई पूर्ण, बहन गिरिराज बसोहे कर कर में, मन लगो मेरो गोवर्धन में। मेरी ममता है गई पूर्ण, बहन गिरिराज बसोहे कर कर में, मन लगो मेरो गोवर्धन में। मेरी ममता है गई पूर्ण, बहन गिरिराज बसोहे कर कर में, मन लगो मेरो गोवर्धन में। हमारी सोहन बहन जी आई और शब्द सुनकर उनको बड़ा कष्ट हुआ, दुख हुआ। कहने का मतलब मेरे को किसी के हृदय को आघात पहुंचाने का मतलब नहीं था कि मेरी वाणी से किसी को कष्ट पहुंचे, दुख पहुंचे, लेकिन हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो ब्रजवासी हैं, पीटते रहे, कोई जरूरी चिंता ना है। कोई आऊ जाए तो पीटी दे और धीगरा पड़ जाते, पीटी ले कहा बात है हमें, है ना। लेकिन जब हमारे भागवत परिवार के जो नाजुक लोग हैं, कहने का मतलब है बनिया लोग हैं बेचारे, बनिया, और बनिया तुम जाने बड़ी मरी जात हुए, बाद ने को कोई आंख दिखा दे तो इनके पंखा पलट में लग जाए महाराज ये कहा। तो मैं अपनी तरफ से नहीं, मैं अपने भागवत परिवार की तरफ से मैं बात कह रहा हूं। अगर वास्तविकता बात देखी जाए ना, अगर कोई गुजर या जाट बाहुल्य का प्रोग्राम होता ना यहाँ, तो कोई बोलता नहीं, समझ गए ना। दूसरी बात यह है कि हम वहां से उठ करके आते तो लोग समझते ये ऐसे उठ करके आकर के बैठ जाते हैं, यहाँ पता नहीं ना कमाई कर रखी है क्या। प्रोग्राम व्यवस्था अपने पास है, सब जगह है, लेकिन थोड़ा सा ये कि चलो यहाँ के, लेकिन यहाँ के लोगों को, अच्छा हमारी बहन जी सुमन जी क्षमा मांग रही हैं इसके लिए कि भाई पार्क के लिए बद्दुआ ना दो। मैं बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ, मैं तो सोचता हूँ कि ये ठाकुर जी का प्रोग्राम में किसी को कष्ट ना हो, और जिसको ये कष्ट हो रहा है तो वो मुसलमान समझो उसे, पक्का उसे मोमडन समझ लो कि जैसे भगवत कथा से, राम कथा से ये कष्ट हो रहा हो, वो हमारे धर्म से अलग है, सनातन धर्म को नहीं मानता हो। तो बहुत माताओं का यही निवेदन है कि नहीं महाराज आपको ये पार्क छोड़ के नहीं जाना, अगले साल होनी है तो यही होनी है, यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। सारी समस्याएं सॉल्व कर ली हैं हमने, और ये प्रोग्राम होना है तो यही करना है। महाराज की इसी बात पर गिरिराज बाबा भी कह रहे हैं कि मेरी ममता है गई पूर्ण, बहन गिरिराज बसोए कर कर में, और मेरी ममता है गई पूर्ण, बहन गिरिराज बसोहे कर कर में, मन लगो मेरो गोवर्धन में। गिरिराज धाम प्यारो लागे, गिरिराज धाम प्यारो लागे, गिरिराज धाम प्यारो लागे, अरे गिरिराज धाम प्यारो लागे। दर्शन कर भूख प्यास भागे, दर्शन कर भूख प्यास भागे, दर्शन कर भूख प्यास भागे, दर्शन कर भूख प्यास भागे। मन गोवर्धन जाए वो मांगे, करुणा लगी रही है तन मन में, मन लगो मेरो गोवर्धन। और मेरी ममता है गई पूर्ण, बहन गिरिराज बसोहे कर कर में, मन लगो मेरो गोवर्धन। हरि बोल। शात को शिवारो, बाबा साथी को सुवारो,
कार्तिक शिवारो हरि ये बाबा कार्तिक शिवारो सबके संकट हर देवारो सबके संकट हर देवारो सबके संकट हर देवारो सबके संकट हर देवारो सब जनता दे रही जयकारो मुल्कराज महाराज की और सब जनता दे रही जयकारो विश्वास जगो रे मन लगो मेरा गोवर्धन और मेरी ममता है गई पूर्ण बहन गिरिराज बसो है कण कण में मन लगो मेरो गोवर्धन हरि बोल गिरिराज की महिमा न्यारी है 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 लाखों जा में नर नारी अरे लाखों जावे नर नारी है लाखों जा में नर नारी है लाखों जावे नर नारी है यज्ञ झांकी प्यारी प्यारी है मेरे भरो जोश ये अंग अंग में मन लगो मेरा गोवर्धन और मेरी ममता है गई पूर्ण बहन गिरिराज बसो है कण कण में मन लगो मेरो गोवर्धन मेरी ममता है गई पूर्ण बहन गिरिराज बसो ही कण कण में मन लगो मेरा गोवर्धन मेरी ममता है गई पूर्ण बहन हरि बोल। गिरिराज बसो है कण कण में मन लगो मेरो गोवर्धन जो गोवर्धन को जावे गो जो गोवर्धन को जावे जो गोवर्धन को जावे गो अरे जो गोवर्धन को जावे गोवा को जन्म सफल है जावे गो को जन्म सफल है जावे गोवा को जन्म सफल है जावे गो को जन्म सफल है जावे गो तेरे संग कछु नहीं जावे गो क्यों ढूल रहो है मन मन में मन लगो करो गोवर्धन मेरी ममता है गई पूर्ण बहन गिरिराज बसो है कण कण में मन लगो मेरो गोवर्धन मेरी ममता है गही पूर्ण बहन गिरिराज बसो है कण कण में मन लगो मेरा गोवर्धन अरे मेरी ममता है गई पूर्ण बहन गिरिराज बसो है कण कण में मन लगो मेरो गोवर्धन मेरी ममता है गही पूर्ण बहन गिरिराज बसो है कण कण में मन लगो मेरा गोवर्धन बोल गिरिराज महाराज की जय एक विशेष निवेदन हो रहा है आपसे कन्हैया जी को इधर भेज दो भैया देखो चीज बर्तन में आप पहन के आओ बड़ी खुशी की बात है जितनो सामान हो सबे पहन के आओ हाँ आपसे निवेदन है, लेकिन कहो कि खो जाए तो हम पे दोष मत दियो क्योंकि दो मंगल सूत्र आज भी गए हो एक कल चले गो एक पहले दूसरे दिन चले और बड़े रोज मंगल सूत्र जा रहे हैं और पहन के आओगे तो शायद ठाकुर जी कृपा भाई तो और जाएंगे और ऐसी कौन सी विधवा बैठी है जो दो दो मंगल सूत्र ले जाके सुहागल बनना चाह रही है भैया पड़ोसियों का भी ध्यान रखें तो एक दूसरे का विशेष ध्यान रखें कि कोई खींच के अपने काम में करके चलतो बने कहीं अब तो मंगल सूत्रन से बैठी है आदमी ने क्यों नजर राखियों कोई एक काऊ से खींच ले जाए भीड़ में कछु पता ना चले का पतो ले जाए वारे की वो तो मन की बात है जन काय पे मन आ जाए और हमारा भागवत परिवार आरती के लिए पधारे भागवत परिवार आरती के लिए पधारे आरती के लिए आ जाए भैया ओम चंद्रमा यहाँ बैठा
चंद्रमा वंशो जात चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्रवाश प्राणस्य मुखादग्निरजायत। बोली बाल कृष्ण लाल की जय बोली राज महाराज की जय। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया हरे अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार की। हे कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो। यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। हे अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तम यशोदा के छैया श्याम बल राहु के भैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया श्याम बलदाऊ के भैया। यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम हर जन के प्यारे श्याम हो भक्तन रखवारे। हे कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम हो भक्तन रखवारे। यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। हो अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। हरि बोल। कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम तुम भूम भार करो। कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम तुम भूम भार करो। ब्रज की प्राण बचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती रात कृष्णानंद की मन में होता अति आनंद। आरती राधे कृष्णानंद के मन में होता परम आनंद। वृंदावन रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी सेवं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव वेदाद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। ओम जलेन शीतले करुणं पुष्पे देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं देवाभिवन्दनं जलं समर्पयामि। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम। जगनेन जगन्मय जयन्त देवस्थानि धर्म